हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 65वीं बीपीएससी मेंस का पेपर हुआ है और ये आपको कब से था तो 11 बजे से 2 बजे तक था इसकी परीक्षा। और इसको देखना क्यों जरूरी, क्योंकि जो परीक्षा दे उनको तो पता है, जिनको नहीं पता किन के लिए आवश्यक है तो 66वीं बीपीएससी इनके लिए जो तैयारी करें उनके लिए काफ़ी आवश्यक है। किस तरह के प्रश्न हैं जो कि मेंस में आते हैं और GS2 है जो कि सभी अभ्यर्थियों को देना जरूरी होता है। ये 300 मार्क्स की होती है पूरे और 3 घंटे का इसमें समय होता है। और इसमें जो है आपको यथासंभव है कि अपने शब्दों में उत्तर देना, अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में दिया हुआ है। और 3 सेक्शन इसमें रहेंगे। तो 3 सेक्शन में है जो कि आपको पहला सेक्शन में क्या रहेगा, भारत का जो संवैधानिक है संविधान से है उससे रहेगा। दूसरा सेक्शन में क्या रहेगा, आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था से रहेगा। और तीसरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा। तो यही 3 सेक्शन रहेंगे। तो पहला सेक्शन आपको संविधान से है। तो इसमें क्या है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। तो ये 38 नंबर के प्रश्न हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो तैयारी करते हैं या तो क्या मौलिक अधिकार आपने पढ़ा होगा कि कितने मौलिक अधिकार हैं इस अनुच्छेद में, इसकी क्या व्याख्या। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि आपको मौलिक अधिकार किंतु एक तो मौलिक अधिकार दिए किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। तो आपको कई उदाहरणों से इसमें जो कि समझाना है कि क्या क्या है, जो कि क्या क्या घटनाएं हुई है जिसे मौलिक अधिकार। तो जितनी आप अच्छे उदाहरण के साथ इसको प्रस्तुत करेंगे तो उसमें मार्क्स से जो कि ज़्यादा मिल सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है संविधान से, भारत के संविधान, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्माता संस्था है। इस कथन का है जो कि समीक्षा करना है आपको। मतलब इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट, इसकी आपको समीक्षा करना है। तीसरा प्रश्न है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार के राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपको स्पष्ट करना। तो हाल ही में जो कि बिहार विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ है उसके आधार पर भी आप इसको कर सकते हैं कि राष्ट्र की उन्नति को नहीं देखकर सिर्फ व्यक्ति को ही महत्व दिया जा रहा है। इसी के संबंध में आपको करना है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ई शासन से आप क्या समझते हैं। ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन करना है। तो मतलब बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन है जो कि आपको दिया जा रहा है कि जिससे कि आप, क्योंकि इसमें बिहार में जो ई शासन पर जो भी प्रणाली लागू हुई है उसके बारे में आपको लिखना था। ये 4 प्रश्नों में आपको 3 प्रश्नों को लिखना 38 नंबर के। सेक्शन 2 जो होता है आपको अर्थव्यवस्था और भूगोल से। तो इसमें क्या है, ये आपको अर्थव्यवस्था से है। आपको भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर प्रश्न में जो कि बिहार का महत्व दिया जा रहा है। और ख़ासकर जिन्होंने बिहार स्पेशल ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब तक क्या होता कि आप बिहार स्पेशल नहीं भी पढ़े होते तो वही लिख देते थे। लेकिन इस बार है जो कि खासकर GS पेपर 2 में बिहार स्पेशल पे ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन क्या है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास के एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी 38 नंबर के हैं और ये भी इकोनॉमिक्स से हैं। फिर है बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो ये 38 नंबर के ये प्रश्न थे। तो अगर एक तरह से कहा जाए तो भूगोल का जिस तरह से है तो आप मान कर चल सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स ही पूरा रहा। इसमें जो कि कृषि उत्पादन, बिहार में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, इसका भूगोल का आप मान सकते हैं। तो ये उनके लिए फ़ायदा होगा जिनके इकोनॉमिक्स बेस्ड हैं, उनके नंबर से जो कि ज़्यादा जाएंगे। लेकिन जो ज्योग्राफी सोच रहे थे उनके लिए ये जो सेक्शन है ये नुकसानदेह है। तो जनरली जो है आपको इकोनॉमिक्स वाले को इसमें ज़्यादा नंबर है जो कि आने की संभावना, खासकर सेक्शन 2 में। उसके बाद है जो कि आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये 38 इसमें भी आपको 4 में 3 लिखने थे। अब साइंस में, विज्ञान में आते, विज्ञान में भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है।
इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका सुधारण विस्तार से विवेचना कीजिए। ये आपको 36 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न लिखने रहेंगे। फिर वर्तमान प्रदेश में देश के प्रमुख मुद्दे, बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च जनसंख्या, जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में प्रत्येक कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहार में लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों के द्वारा समझाइए। तो उदाहरण के द्वारा है जो कि इसको समझाना, और इसमें भी आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से आपको चर्चा लिखना है। तो कोविड-19 क्योंकि GS फर्स्ट में भी था और आपको GS 2 में भी क्वेश्चन था, क्योंकि ये प्रमुख, पहले भी मैंने गैस में भी बताया था कि कोविड-19 है जो कि एक मुद्दा रहेगा। तो ये आपको, और ये जो क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाए तो खासकर जो पूर्व से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो ये इसमें जो कि मार्क्स की बात करें तो कम से कम है जो कि आपको कम से क्वालिफाई करने के लिए 170 से 180 इसमें आना चाहिए। अगर 200 के आसपास आती है तो आप अच्छे से मेरिट में आ सकते हैं। और इसकी कट ऑफ भी आप जिस तरह 900 में जो कि लगभग 500 के आसपास ही अब तक गई है लगभग में, और ये 64वीं का क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएगा तभी है जो कि इसके मार्क्स से जो कि पता चलेंगे। ये क्वेश्चन भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो औसत मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा है जो कि आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो हर पिछले 3-4 BPSC से उसी तरह के, लेकिन पहले क्या होता था कि डायरेक्ट है जो कि कुछ क्वेश्चन मिलते थे सिविक्स पे, इसमें उतने नहीं हैं। तो ये रहा आपको 65वीं BPSC में GS पेपर 2 का। अब है जो कि ऑप्शनल की परीक्षा होगी तो उसका है जो कि मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को आपके सामने, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेंस में है जो कि किस प्रकार के प्रश्न है जो कि आएंगे 66वीं BPSC मेंस में। तो इसी के साथ धन्यवाद।